आज जब भी मुझे मेरे स्कूल के फ्रेंड्स मिलते हैं वो एक ही बात बोलते हैं कि तुम बहुत चेंज हो गई हो। पर उन्होंने मेरे लाइफ का एक ही चैप्टर देखा था, उन्होंने मेरी लाइफ का दूसरा चैप्टर नहीं देखा, इसलिए वो मुझे बोलते हैं कि तुम चेंज हो गई हो। सो हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं तुम्हें अपनी स्टोरी सुनाऊंगी कि मैं स्कूल में मेरी आइडेंटिटी कैसी थी और मैं स्कूल में मेरी पर्सनैलिटी कैसी थी। आज है स्टोरी टाइम। स्कूल में मेरी एक सिंपल सी आइडेंटिटी थी, टॉपर गर्ल। जब भी कोई टेस्ट हो, असाइनमेंट्स हो, होमवर्क हो, नोट्स लेने हो, कुछ भी ऐसा कुछ होता था तो सबसे पहले सबको याद आता था लवप्रीत, उससे पूछ लो। सबकी हेल्प करना पसंद था तो इसलिए मैं सबकी हेल्प कर देती थी। और मुझे ऐसा फील होता था कि कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि तुम कैसी हो, सब ये पूछते थे कि तुम्हारे मार्क्स कैसे आए। अपने आप को सिर्फ मार्क्स तक लिमिट करके रख लिया था। और कभी जनरली मुझे ये फील नहीं हुआ कि कभी किसी ने मुझे पूछा हो कि तुम कैसी हो। सब मेरे पास तब आते थे जब किसी को हेल्प चाहिए होती थी। और बात बताऊं, फ्रेंड में सबकी थी, सबसे बात होती थी, सबके साथ अच्छे से रहती थी, सब मुझसे भी बात करते थे, बट फिर भी मुझे एक लेफ्ट आउट फील होता था। सबके प्लान्स बन जाते थे, वो चले जाते थे कहीं पे भी हैंग आउट करने, बट जब उनकी फ़ोटोज़ देखती तो तब मुझे बाद में रियलाइज़ होता था कि ये भी कहीं पे गए थे। और तब मैं सोचती थी इन्होंने मुझे इनवाइट क्यों नहीं किया, एक बार पूछा भी नहीं। तब मैं सोचती थी कि शायद मुझ में ही कमी है, और उन सब बातों को मैं पर्सनली ले लेती थी। और आज मैं सोचती हूँ अगर मेरे साथ वो नहीं हुआ होता तो आज मैं चेंज ना हो पाती। सब मुझे इंटेलिजेंट समझते थे पर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ज़ीरो। क्लास में कुछ आंसर देना होता तब भी हाथ उठाने से पहले 10 बार सोचती थी कि आंसर दूँ या ना दूँ। और कभी स्टेज पर स्पीच देनी होती, हार्ट बीट फास्ट हो जाती थी, डर लगता था। और कभी इंग्लिश में बात करनी हो तो बहुत डिफ़िकल्ट पार्ट था मेरे लिए। और सबसे बड़ा फेयर वो था लोग क्या सोचेंगे। यही सोचती रहती कि अगर मैंने ये कर दिया तो लोग ऐसे सोचेंगे। और फिर मैंने अपनी लाइफ को सिर्फ बुक्स तक लिमिटेड करके रख लिया था कि मैं सिर्फ स्टडी ही कर सकती हूँ, बस टॉपर ही बन के रह सकती हूँ। बस मैंने यही तक स्कूल टाइम में अपने आप को लिमिट करके रख लिया था। फिर जब स्कूल से पास आउट हुई, कॉलेज में आई, तब मैंने सोचा मुझे स्कूल जैसी लवप्रीत बनकर नहीं रहना। इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं खुद को चेंज करूँगी, कॉन्फिडेंट बनूंगी और ये नहीं सोचूंगी कि लोग क्या सोचेंगे। और फिर मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया। जब फर्स्ट वीडियो थी तब तो रिकॉर्ड करना भी बहुत मुश्किल था, 100 बार वीडियो डिलीट करी और रिकॉर्ड की। कभी वॉइस अच्छी नहीं लगती थी, कभी कैमरा सही नहीं बैठता था, कभी फेस अच्छा नहीं लगता था। ऐसे ही सोचती रहती थी। बट फिर मैंने सोचा कि अब इसे अपलोड कर ही देते हैं। फिर मैंने अपलोड की। धीरे धीरे अपलोड करते करते मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता गया और मैं थोड़ा चेंज होती गई। और मेरी पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश, वो सब कुछ इम्प्रूव होता गया और मुझे न्यू स्किल्स आने लगी। और लोग क्या सोचेंगे का डर अब धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। आज जब मुझे अपने स्कूल के फ्रेंड्स मिलते हैं तो वो यही बोलते हैं कि तुम बहुत चेंज हो गई हो, बट उन्होंने मेरा वो फेस देखा था, उन्होंने मेरा ये फेस नहीं देखा। होना तो मेरा गोल था, क्योंकि मैं वैसे ही स्कूल वाली लवप्रीत बनकर नहीं रहना चाहती थी। मुझे भी कॉन्फिडेंट बनना था, बात करना सीखना था, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करनी थी, क्योंकि अगर मैं वैसे ही बन के रह जाती तो मेरा फ्यूचर में क्या होता। इसलिए मैंने सोचा कि कंटेंट क्रिएशन इज़ अ बेटर वे टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। तब मैं बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करती थी, बट अब मैं ओवरथिंक कम करती हूँ। तब ज़्यादा नर्वस होती थी, अब नर्वस कम होती हूँ। अब डर लगता है, बट तब मैं डर से बहुत डरती थी, बट अब मैं डर के साथ मैंने चलना सीख लिया है। अगर आज वो स्कूल वाली लवप्रीत आज की लवप्रीत से बात कर पाती तो उसे मुझ पर प्राउड फील होता कि उस टाइम मैं किसी से बात भी नहीं कर पाती थी। और आज मैं कैमरा के सामने अपने जो थॉट्स हैं लोगों के सामने रिप्रेजेंट करती हूँ, उन्हें दिखाती हूँ कि मैं क्या सोचती हूँ, और अपने व्यू पॉइंट्स उनको बताती हूँ।
और उसे मेरे फ्यूचर की होप मिल जाती। अगर तुम्हें मेरी स्टोरी में कोई भी पार्ट रिलेटेबल लगा तो तुम अपने आप को चेंज कर सकते हो। इस चैप्टर के बाद दूसरा चैप्टर शुरू होता है, इसलिए तुम अपने आप को चेंज कर सकते हो। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना स्कूल में तुम कैसे थे, तुम्हारी पर्सनैलिटी कैसी थी, और क्या आज भी तुम वही हो या फिर तुम चेंज हो चुके हो। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और अगर तुम्हें ऐसी बातें, मेरी स्टोरीज़, मेरे एक्सपीरियंसेस, मेरी बातें, मेरे थॉट्स, जैसे मैं बुक्स पढ़ती हूँ उनकी बातें अगर अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना, क्योंकि हर कमेंट को मैं जनरली ज़रूर पढ़ती हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।